अस्सलाम वालेकुम। मैं सबूज तमि विज सठा खुशी तो मसरत दिल में बूज कि अयाश सबूज स्टेट अवार्ड आमुत। हालांकि मे बसान चीरी आव यपट बट यह गो देर आयत दुरुस्त आयत कुन जाय गई रिकॉग्निशन अम सद फन अम सद डायरेक्शन तो अम सम कर्म इंतही खूबसूरत ऑल इज लाइफ। अयाश सब सठी पोर्मुत लिखमुत नफर अम डॉक्टरेट कोर्मुत अम बावजूद अमिस शौक लॉकचार पे सह शौक थो अम वुनिक ताम बरकरार। रेडियोस मज कर यमो वारिया खूबसूरत कम टेलीविजनस मज सारे पता कि यमो वारिया बहसियत एक्टर वारिया असल कम कर्मस तो बे यमो पन प्रोडक्शंस कर खास कर फरमान कोर यमो सह इंतही अख अलग लेवल हुंद सह प्रोडक्शन। यह सिलसिल रूद जारी तो हाल हाल कर यमो फिल्म ती यथ हरमुख ओस नाव तो हरमुखस मज यमो कम कर्मच सह कर सारवियों उसको सराहा गया, बहुत ज़्यादा सराहा गया। इवन कि तथ इन एक्टर बुथ टी नागबरना साउथुक बड़ मशहूर एक्टर तम कोर ये रिकॉग्नाइज कि यह वारिया असल एक्टर। इनफैक्ट तम वोन मे कि ही इज़ अ बेटर एक्टर देन मी। हालांकि नागबरना सबस शुरा नेशनल तो इंटरनेशनल अवार्ड बे न सिर्फ हिंदुस्तान मज बल्कि पूरे दुनिया मज सठा मशहूर एज एन एक्टर एंड एज द डायरेक्टर। अल्लाह ताला थविन अयाश सबस सेहत जिंदगी दिनस तरक्की दिनस तो बे यनस यमो यह मशाल रोशन कर्म यह रोजन तोताम जारी योतान यह जिंदगी यम करिन यी खूबसूरत कम आइंद। बहुस अयाज सबस सठा सठा मुबारकबाद पेश करान तो बह आई एम सो प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। शुक्रिया। आदाब। इंसान को बहुत मसरत होती है जब उसको अपने किए हुए काम के लिए रिकग्निशन मिले। आज अयाश आरिफ जी को एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। इससे हम सब बहुत ही खुश हैं और मैं तहे दिल से उनको मुबारक देती हूँ और ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी उनको अपने काम के लिए ऐसे ही रिकग्निशन मिलती रहे। बहुत बहुत बधाई। अस्सलाम वालेकुम। सवाल दर सवाल का ख़ास शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम कई मानों में ख़ास है। ख़ास इसलिए कि आज हम कश्मीर के मायानाज शायर तो हैं ही, जो फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता हैं, जिन्होंने कई फ़िल्में बनाई। उनसे आज से पहले हमने जो थिएटर से वाबस्ता हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, इनसे हालांकि हमने इससे पहले भी कई बार बात की है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का प्रोग्राम ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि हमारे आज के जो गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर अयाश आरिफ साहब, इन्हें स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहले मैं जेके मराज कमराज एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से सर आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप तरक्कियों में मज़ीद इजाफ़ा कर दे। अल्लाह ताला आपको और तरक्कियों से नवाजे। आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीना जी, और खासकर मराज कमराज का जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोग उसके साथ वाबस्ता है, उनको भी मेरी तरफ से सलाम आदाब। सर और ये तो खुशी की बात है कि आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये महसूस हो रहा है कि ये अवार्ड आपको पहले मिल जाना चाहिए था? हाँ, सोचता हूँ कई लोगों का ये भी मानना है कि ये अवार्ड बहुत पहले मिलना चाहिए था, और चलिए देर से ही आया, लेकिन मैं यूँ कहूँ देर से आया दुरुस्त आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात हमारे कश्मीर में, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 30-35 साल से रहे हैं, और उसमें इस शोबे को जो परफॉर्मिंग आर्ट है काफ़ी दचका लगा। और गवर्नमेंट भी, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो कई बार डिसमिस हुई, कई बार आ गई,
और उसका सिलसिला ऐसा रहा कि परफॉर्मिंग आर्ट का जो भी ये शोभा है हमारा, इस पे काफी असर पड़ा। और आज चूंकि जब फिर से पॉपुलर गवर्नमेंट आई तो ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ, लेकिन पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा था। अब खुशी है कि अब इससे दोबारा इन लोगों ने अमीन लिया है, एनकरेज कर रहे हैं हमारे आर्टिस्टों को। मुझे सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये लगती है कि मेरे जो जूनियर्स हैं उन्होंने काफी तरक्की की है, काफी अपने मैदान में कंट्रीब्यूशन मुझसे भी ज्यादा है उनका, और उन्हें भी मिला, उनमें से कुछ लोगों को मिला। और आगे मैं चाहता हूं कि जो भी मुझसे सीनियर्स हैं, जो मुझसे ये कहूं कि ज्यादा क्या कहूं मैं कि टैलेंट उनका बहुत बढ़िया है, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, वो हकदार है ज्यादा मुझसे, अगर उनको भी मिलेगा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। सर जब अनाउंस हुआ कि आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा जाएगा तो यकीनन आपको खुशी तो हुई होगी, लेकिन आपका रद्द-ए-अमल क्या रहा उस वक्त? पूरी रद्द-ए-अमल आपका ये न्यूज़ सुनते वाकई ही? खुशी तो हुई, क्योंकि कई सालों के बाद अब तो ये मुझे लगता है कि ये 5 डिकेड्स पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है 50वां साल अब आ गया है, उसमें लगातार मैं काम करता रहा, कहीं ब्रेक नहीं हुई, कई हालात भी खराब हुए और मैं काम करता रहा। और देर से ही से मैंने कहा ना, खुशी हुई कि चलिए आज गवर्नमेंट लेवल पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसको मतलब एक्नॉलेज किया गया, और वो मेरी सबसे बड़ी खुशी थी क्योंकि इतने सालों के बाद किसी को लगा, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें इस आर्टिस्ट को एनकरेज करना है, इसके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना है। ये खुशी है वाकई। लेकिन इसके साथ मैंने कहा ना, अगर मेरे दोस्तों को भी, जो एक दो बंदे मेरे सीनियर है, अगर उनको मिलता तो वो मुझे और ज्यादा खुशी होती। सर आप चूंकि जानते हैं हमारे साथ मीर सरवर साहब जुड़ चुके हैं, नामवर अदाकार फिल्म जिन्होंने अपने अदाकार फन हैं का बिल्कुल। लोहा हमेशा मनवाया है और मनवाते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। आप बात करें आयाश आरिफ से। पहले मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सर कि जब आपको ये न्यूज़ मिली कि आपके क्योंकि आपका फील्ड एक है, तो आपके फील्ड से आयाश आरिफ साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया या नवाजा जाएगा, तो आपने क्या महसूस किया? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इतना मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशकिस्मती है कि इस जहाँ पे हम जो कांग्रेचुलेटरी मीट है आया सर के लिए मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका, मुझे दावत दी गई उसके लिए। और डेफिनेटली जब मैंने लिस्ट देखी तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि सबसे पहला सवाल ये आता है कि शुक्र खुदा उसको याद पे हो, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन मतलब इफ आई रिमेंबर माय चाइल्डहुड डेज, तब से हम स्क्रीन पे देखते आए हैं। और कभी पहले ये था कि सोचा भी नहीं था कभी मुलाकात होगी या क्या, फिर लेकिन कश्मीर में जो इन हाउस सीरियल्स की अगर हम बात करें बिसाइड्स द फिल्म एंड ऑल, मैंने पहला 2009 में इन्हीं के साथ किया था। उससे पहले मैं दिल्ली में ही था, नाटक वाटक और थिएटर भी मैक्सिमम जितना मैंने कश्मीर में किया है सर के साथ ही किया है। और डेफिनेटली मुझे शायद ही ऐसा कोई लगता होगा जो खुश नहीं होगा इस चीज़ से। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। सर इनका कंट्रीब्यूशन इतना इंडस्ट्री में है कि कश्मीरी में कहावत है पानी खसाम पैगंबर फिक्री, वो हकीकत है, वो सही है। क्योंकि अगर हम थिएटर के लिहाज से बात करें, टीवी के लिहाज से बात करें, फिल्मों के लिहाज से बात करें, एक तो मतलब जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा मानना है जब इंसान अपना हार्ड अर्न मनी किसी चीज में लगाए। गवर्नमेंट किसी चीज के लिए दे रही है, वो बना रहे हैं, वो भी ओके है, बट अपना पैसा लगाना वो सबसे मुश्किल काम होता है जो उन्होंने किया है। तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले तो फिल्म के लिए भी मुबारकबाद, उस इनिशिएटिव के लिए भी मुबारकबाद। हम काफी टाइम से जुड़े हैं, काफी टाइम से प्लान भी कर रहे हैं, काफी चीजें कुछ हुई हैं अभी तक, कुछ होनी बाकी हैं, इंशाल्लाह होती रहेंगी। हम प्ले के बारे में बहुत काफी टाइम से बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो प्ले भी होगा। और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं अपना JNK की अगर हम बात करें जिन्होंने इंडिपेंडेंट मूवी बनाई है, और सर उसमें है।
तो अगेन फिल्म के लिए भी बहुत मुबारकबाद, और अगेन एट द सेम टाइम अवार्ड के लिए तो डेफिनेटली बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बात करी कश्मीर के हवाले से हमारे जो सीनियर लोग हैं, लेकिन जम्मू में भी जो यहाँ से माइग्रेट हुए हैं हमारे दोस्त जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी नहीं मिला, उनको भी अगर मिलेगा तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि मेरा आगाज जो है वो थिएटर से हुआ है। और थिएटर के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीर में थिएटर मूवमेंट उरूज पर रही है 1989 तक। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जमूद आ गया बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन, लेकिन उसके बाद फिर से इसने अपना जो इसका मोमेंटम है वो गेन आहिस्ता आहिस्ता हुआ, और हमारे लोग इसके साथ जुड़े रहे, काफी लोग जुड़े रहे, और अभी थिएटर आगे चल रहा है। जम्मू में भी चल रहा है, जम्मू में भी लोग थिएटर कर रहे हैं। ठीक है, ये मिला ये अवार्ड मुझे, लेकिन मेरे साथ जो लोग जिनके साथ मैंने काम किया है, जो मेरे हम असर लोग हैं, उनको भी मिलना चाहिए, तब जाके हमें लगे कि नहीं, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है इसको सीरियस लिया जा रहा है। सराफ साहब का मुझे शायद सराफ साहब को मिला, I think the Saraf Saab is first person among the artists who got this state award. शुरुआत हो गई है इंशाल्लाह। हमें इस बात का एहसास है कि गवर्नमेंट के भी काफी अपनी मुश्किलात हैं, काफी उनकी प्रायोरिटीज रही हैं, लेकिन अब चूंकि सिलसिला शुरू हुआ है और ये आगे जारी रहेगा, जारी और सारी रहेगा, हम यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, और कोई सवाल है आपका? तो मैं बिल्कुल सर आप थिएटर से भी वाबस्ता हैं, इसके अलावा आप सीरियल से भी जुड़े रहे। आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी नज़र में आपके काम का वो कौन सा पहलू है, टेलीविजन या थिएटर, जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड दिया गया? नहीं, इट्स इन टोटलिटी जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में? अगर सर मैंने आप पहले ही कहा कि आपकी नज़र में। नहीं, मेरा तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें टेलीविजन में, बहुत ज्यादा, लेकिन उससे पहले जो थिएटर मैंने किया है अपने बुजुर्गों के साथ और फिर अपने हमअसर लोगों के साथ, वहां भी मैं बताऊं कि थिएटर इज माय पैशन। बिकॉज जो भी मैंने सीखा है और जो भी काम मैंने किया है थिएटर के हवाले से, वहां तो आपको स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन मिलता है, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और वहां आप बहुत कुछ सीखते हैं। वहां सीखने के बाद जब मैंने रेडियो और टेलीविजन किया, हालांकि टेलीविजन अल्लाह का करम है, टेलीविजन में मैंने काफी सीरियल एज ए हीरो किए हैं, और मुझे लगता है कि शायद मैं अल्लाह की मेहर मुझ पे है कि लोग ने मुझे एकदम पसंद किया, मेरे कैरेक्टर्स को पसंद किया। सबसे बड़ी बात है कि आज जहां भी मैं जाता हूँ, इन 30-40 सालों में जितने भी किरदार मैंने निभाए हैं, उनके नाम से मुझे जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, मैंने एक सीरियल किया था, उसका नाम था ईमानदार, जो शबीर मुजाहिद साहब ने पेश किया। उसमें अख्तर मेरा नाम है और बशीरजादा साहब ने वो लिखा है वो सीरियल। वो आज भी उसके डायलॉग, उसके किरदार आज भी लोगों के जहनों पर इस कदर छाए हुए हैं, जब भी वो हम रास्ते में चलते हैं तो मुझे अख्तर के नाम से जाना जाता है। उससे पहले मैंने एक सीरियल किया, वो भी शबीर साहब ने ही, जाल उसका नाम है, वो वकील एज अ वकील मैंने किया, वो भी लोगों को याद है। और उसके बाद मैंने जमील के नाम से एक कैरेक्टर निभाया, जो जावेद इकबाल साहब ने जो सीरियल किया, अमीर शाकिर साहब ने लिखा था वो, उसमें इन साहब में मैंने जमील का कैरेक्टर किया। मतलब ये सिलसिला जो रहा, तो उसके बाद मैंने एकदम शिफ्ट किया कॉमेडी की ओर, कि मैं जानना चाहता था जो एक्टिंग के जितनी भी शेड्स हैं, कि मैं कोशिश करूं कि उन शेड्स को मैं सही तरह से, सही ढंग से अपने आप में मैं उनमें जज्ब करूं, और उन शेड्स को मैं स्क्रीन पे लाके, जिस तरह एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है और वो डिफरेंट कलर से एक थॉट को इमर्ज हो जाता है, एक थॉट, और वो डिफरेंट कलर्स उसमें होते हैं। इस तरह मैंने सोचा कि मेरी परफॉर्मेंस भी ऐसी होनी चाहिए, एक पेंटिंग जैसी, जिसमें डिफरेंट कलर्स हो, जिसमें कॉमेडी भी हो, जिसमें ट्रेजेडी भी हो, जिसमें सीरियस भी हो, और जिसमें नॉर्मल कैरेक्टर हो। लेकिन
सबसे बड़ी बात ये रही कि मेरे जितने भी सीरियल्स है, काम है, मैं चाहता हूँ कि मैं सोसाइटी को क्या दूँ। It should not be for the sake of comedy. It should not be for the sake of entertainment only, but we must give undercurrent some good message which will be beneficial for our society. मुझे लगता है कि actor is the real leader of the society. हमारे जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर हैं, दे आर, आई एम सॉरी टू से, दे आर जगलर्स। जहाँ कहीं उन्हें लगा है कि हमें ऑडियंस को किस तरह अपने मतलब कि अपने और खींचना है, वो वैसे ही उनको ख्वाब दिखाते हैं। लेकिन एक्टर इज द ओनली पर्सन हु गिव्स हिज वो एक मिरर है, वो सोसाइटी को मिरर दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ गलती है, किस तरह हम एक बीमार सोसाइटी को सही सोसाइटी बनाए, एक सेहतमंद सोसाइटी बनाए। उसमें मुझे लगता है एक एक्टर का, एक आर्टिस्ट का किरदार जो है वो सही मानों में एक पॉजिटिव किरदार है। सर, हाँ जी। अगरचे कोई सच्चा फनकार अवार्ड का मोहताज नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब अवार्ड से नवाजा जाता है, दिली मसरत तो होती ही है। तो अवार्ड आने के बाद आपके काम की नौयत क्या रहेगी? आप कैसे मस्बत अंदाज में अपने काम को आगे बढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं कि आप कामों के लिए फुल स्टॉप साबित होगा, आप आगे काम ना करें? देखिए शबीना जी, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो है, जो इन सालों में मुझे मिला है, मैंने कई एजाज लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो लोगों की रिएक्शन है, मेरे ऑडियंस की, मेरे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो उनकी रिएक्शन है। अगर वो मेरे किरदार को पसंद करते हैं, उसके बाद वो अपने कमेंट देते हैं, नहीं यू हैव प्रॉपरली प्रोजेक्टेड योर कैरेक्टर, आई थिंक दैट इज मोर देन ऑस्कर फॉर मी। बिकॉज एक्टर के लिए, अगर एक्टर को 1 करोड़ रुपया देंगे, अगर वो अपने आप को ऑडियंस में रजिस्टर नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि वो उसके लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मैं मिसाल दूं अपने भाई की, अपने छोटे भाई की, और मैं इसे कहूंगा कि मेरा बरखुरदार भी है ये सरवर साहब। इसने एक सिलसिला शुरू किया, ये चले गए अपने इस मुंबई की इंडस्ट्री में और अपने आप को रजिस्टर कर गया। वो जब मैं रास्ते में चलता हूँ, मैं कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर में जब मैं रास्ते में चलता हूँ तो एडवर्टाइजमेंट्स मैंने देखी, दिल खुशी होती है, नहीं समथिंग इज गोइंग गुड एंड ये लड़का बहुत प्यारा कर रहा है, और एक रिकॉग्निशन इसको मिली है अपने लोगों से। हाँ, चंद लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको कोई ये नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लव हिम। एंड मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि इसने मेरे साथ काम किया है, और शुरुआत जो है इन हाउस प्रोडक्शंस की, वहां से काम किया है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। हाँ, अब 50 सालों के बाद अब जब आपको ये अवार्ड मिला है, खुशी है कि याद आया गवर्नमेंट को, और एक अच्छी रिकॉग्निशन है। इसके बाद मैं अपना काम छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा ये पैशन है, थिएटर मेरा पैशन है, और फिल्म मेरा पैशन है, और टेलीविजन। मैंने इस फील्ड को नॉट एज अ हॉबी लिया है, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु टुक इट एज अ कंप्लीट प्रोफेशन when there was no, I mean, there were no big channels. Only channels we had, that was a Doordarshan and National Channel and theater. That time I took it as a full-fledged profession. मुझे लगता है कि वो मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन अल्लाह का करम है, ऊपर वाले की मेहर रही है, और लोगों की दुआएं मेरे साथ है, तो मैं अपनी इस फील्ड में सेटिस्फाइड हूँ। और शुक्र अल्लाह का, जो भी मैंने काम किया, जो भी किरदार मैंने निभाए हैं, वो लोगों के जहनों पे छाए हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, परसों मुझे एक बंदा मिला, उसने एक ऐसा डायलॉग कहा जो मैंने 35 साल से पहले जो प्ले किया था। मैं इतना खुश हुआ कि ये डायलॉग अभी भी इसके जहन में छाया हुआ है। दिस इज अ ग्रेट अवार्ड फॉर मी। हाँ ठीक है, अवार्ड एजाज मिलते रहेंगे, एजाज तो मैंने लिए हैं बहुत, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अभी शायद वो मैं कहूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों ने आज तक मेरे काम को मतलब एक्नॉलेज नहीं किया। जब आज इन सालों के बाद हुआ, कई दोस्तों ने मुझे कहा कि ये देर से हुआ, और लेकिन मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, एक और बात,
मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है, जब लोग मरते हैं, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद उनको उनकी सराहना की जाती है। मैं मिसाल दूं आपको, हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर जिसने एक नाम कमाया है, जो हमारे दिलों में अभी भी उसकी आवाज जो है हमारे दिमाग पे छाई हुई है, वो विजय कुमार मल्ला जी, मल्ला साहब, विजय मल्ला साहब। विजय मल्ला जी को अवार्ड जब दिया गया, जब वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद एक और मेरे दोस्त जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारी है और जो हमारी एक जोड़ी थे, लोगों ने बहुत पसंद की, वो शादीलाल कौर, शमसदीन के नाम से जो जाना जाता है, उसको भी बाद-इज़-मर्ग अवार्ड दिया गया। और उसके बाद हमारे एक और दोस्त जिनका हाल ही इंतकाल हुआ, फयाज दिलबर साहब, जिसने थिएटर के हवाले से, शायरी के हवाले से, पोएट्री के हवाले से, स्क्रीन प्ले के हवाले से इतना काम किया है, इतने खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखे हैं, लेकिन बाद-इज़-मर्ग उनको भी अवार्ड दिया गया। अगर ये अवार्ड उनको उनकी जिंदगी में जब वो हयात थे उस वक्त देते, शायद मुझे लगता है कि वो उसके लिए जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती, नहीं मेरे काम को भी सराहा है। इसलिए मेरी इस्तदा है इस मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, गवर्नमेंट से इस्तदा है कि आप जिन लोगों के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हैं, उनके कम से कम उनको जो अवार्ड दिया जा रहा है, उनको अपनी जो जब वो जिंदा है, हयात है, तब दिया जाए। ये नहीं कि बाद-इज़-मर्ग दिया जाए, उसका मुझे लगता है हाँ, उनके घर वाले बाद में बहुत क्या कहें कि उनके मन में वो दुःख वही रहता है कि ये क्या हुआ, अगर जिंदगी में उनको मिलता तो वो शायद और खुश हो जाते हैं। एक मिसाल दूं मैं आपको, एक खुशी होती, एक मिसाल दूं मैं आपको, परसों जब फयाज दिलबर साहब को ये अवार्ड उसका अनाउंस हुआ, उसकी मिसेस का फोन आया मुझे, भाभी है वो मेरी, बल्कि बहन है मेरी, वो रो रही थी, कहा कि काश वो जिंदा होते तो कितना खुश होते आज। और मुझे भी फिर दुख हुआ, मैंने कहा देखो अवार्ड तो मिला उनको, लेकिन उसकी फैमिली खुशी होने के बजाय वो दुखी हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। किसी के काम को किसी के काम को सराहना है उसकी हयाती में, उसके जब वो हयात है उस वक्त सराहो, उसके बाद मुझे लगता है वो कोई कीमत नहीं रखता है। सराहने का कोई खास फायदा नहीं, बाद सराहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी शिविना जी, नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये कहा भी जाता, हम अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मशहूर है कि दिस इज कंसिडर्ड एज द टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। और मैं सर भी डेफिनेटली मानते ही होंगे इस बात को, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये पिछली बार भी मैंने कहा था कि हम इंसान जब कोई भी काम करता है तो उसमें फिजिकल मेहनत लगती है और उसके बाद मेंटल मेहनत लगती है, दिमाग, काफी सारे ऐसे काम भी हुए हैं। लेकिन अपना काम ऐसा है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, आपको अलग अलग इंसानों का किरदार निभाना है। बिसाइड्स आपके हेल्थ, फिजिकल, मेंटल के साथ साथ आपको इमोशनल एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। और आप कभी फयाज साहब की बात छिड़ी तो ऑफ कोर्स दिल गमगीन हुआ, लेकिन अभी मुझे अगर खुशी का सीन करना है, मुझे करना पड़ेगा। मेरी कैफियत क्या है मुझे नहीं मालूम, मतलब किसी और को नहीं मालूम, लेकिन मुझे परफॉर्म करना है और ईमानदारी से करना है, सच्चाई से करना है। और अगर मैं गमगीन हूँ, मुझे खुश होना है, मैं खुश हूँ, मुझे गमगीन का किरदार निभाना है। और इमोशंस जितना भी हम खेलते हैं इमोशंस के साथ, बॉडी पे उसका असर आता है। किसी भी इमोशन अगर हम कोई उसके रिएक्शन होते हैं बॉडी में, कुछ इमोशंस का नेगेटिव होता है, कुछ इमोशंस का पॉजिटिव होता है। और दिस इज आवर प्रोफेशन, और हमें इमोशनल एफर्ट्स भी डालने हैं इस चीज में। और किसी इंसान की बॉडी में इतने, किसी और प्रोफेशन की मैं बात करूं, इतना मेरे ख्याल से एफर्ट फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे डालना नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना कि एक आर्टिस्ट जो है, अदाकारी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब उसको हर एक डिपार्टमेंट में अपने आप को डालना है, सांचे में डालना है, उसके बाद वो एक परफेक्ट एक्टर बन सकता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वो मुझे लगता है कि वो जरूरी है। पिछले कई सालों से, मतलब अब मुझे लगता है कि 1.5 दहाई से 15-20 साल हुए हैं, हमारी फील्ड में एक बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई है कि हमारे यहाँ ज्यादा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे। या तो हमारे पास टेलीविजन था, या रेडियो, या कल्चर एकेडमी वगैरह,
लेकिन ज्यादा लोग टेलीविजन के साथ वाबस्ता हुए। और इस दौरान मुझे इस बात का पता नहीं है कि हुआ क्या, एक इंडस्ट्री जो डेवलप हुई यहाँ पे, टेलीविजन की इंडस्ट्री, और टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोग जुड़ गए, उन्होंने इसे एज ए कंप्लीट प्रोफेशन अडॉप्ट किया है। चाहे वो लोग हमारे आर्टिस्ट हों, चाहे वो हमारे ऐसे लड़के हों जो मास काम से या अपने प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं, लेकिन एकदम इसमें जो एक लैडर था चढ़ने की, वो एकदम खींची गई। जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल रहा था, वो फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म हो गया। और इस फील्ड में, टेलीविजन के फील्ड में क्या हुआ कि आज भी वो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहे हैं जो हमने 30 से और 40 साल से पहले किए हैं। और गवर्नमेंट, मैं इस बात ये मैं अक्सर कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी ये उसको सही जो एक फीलिंग मिलना था, एक फीडबैक मिलता, वो अगर लगातार हमारे प्रोग्राम चलते, लगातार हमारी फिल्में बनती, लगातार टेलीविजन में आर्टिस्ट काम करते, उनको भी एक पिक्चर मिलती कि हाँ जी, ये किरदार जो है, ये जो एक्टर है, ही इज डूइंग वेल, ही इज डेफिनेटली डिजर्विंग सम अवार्ड। लेकिन जबकि आप अब स्क्रीन पे नहीं है, वो कश्मीरी में कहावत है, नजरन ब्रोकन चुक या आज चुक, नजरन ब्रोकन चुक वो इंसान मुशिद। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब उनको काम नहीं है, थोड़ा थिएटर तो करते हैं। और फिल्में हमारी, मैं यूं कहूं कि फिल्में जो बनती है वो बॉम्बे से लोग आते हैं, यहाँ फिल्में बनाते हैं, यहाँ के आर्टिस्टों को लेते हैं। सरवर साहब को छोड़े, सरवर साहब ने अपना वहाँ, वो बॉम्बे में गए हैं, अपना स्ट्रगल उन्होंने किया है। मैं यहाँ जो बाकी अदाकार है, उनको छोटे छोटे रोल मिलते हैं, उनका घर चलता है। लेकिन एक प्रोजेक्शन जो मिलनी चाहिए थी, जो अगर उनको अच्छा किरदार मिलता, वो अपने आप को सही ढंग से प्रोजेक्ट करते। लेकिन वो प्रोजेक्ट तब करेंगे जब उनको एक अपना सिनेमा हो, जिस तरह बाकी स्टेट्स में अपने रीजनल सिनेमाज हों, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलता है। अगर हमारे यहाँ रीजनल सिनेमा डेवलप होता, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी अदाकार जो टैलेंटेड लोग हैं, बिकॉज ये फील्ड ऐसा है, ये टैलेंट को एक्सेप्ट करता है। ये टैलेंट जिसमें नहीं है, ये उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसा आईना है। अगर मेरे पास, अगर मैं ये आईना देखूं, अगर उसे लगा कि ये खूबसूरत है, वो मुझे वही चेहरा दिखाएगा। अगर उसे लगता है कि ये बदसूरत है, ये मुझे कहेगा नहीं, ये आप बदसूरत है। सच इज द आवर फील्ड। तो अगर फिल्में यहाँ बनती, 5, 6, 7 ही फिल्में बनती हर साल, उसमें जितने भी अदाकार मेन रोल्स करते, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे राइटर, हमारे लिखारी जिनको हम कहेंगे, उनको एक सिलसिला मिलता, एक कंटिन्यूटी में वो जाते। और गवर्नमेंट को भी ये पता चलता, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी पता चलता, जी नहीं, ये अदाकार जो है, ही इज डिजर्विंग पर्सन, वी मस्ट एनकरेज हिम। और उसके साथ साथ वो इंडस्ट्री को भी एनकरेज करते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी हमारी रीजनल इंडस्ट्री पनपी नहीं। और बाकी जहां तक दूरदर्शन का ताल्लुक है, रेडियो का ताल्लुक है, वो पूरा बंद हो चुका है। वहाँ वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए टोटली अब खत्म हो चुका है। अब आर्टिस्ट करे तो क्या करे, कहाँ वो, ठीक है, आज 50 साल के बाद अयाज शारिक को मिला, लेकिन मैंने कहा ना, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनको ये जबरदस्त टैलेंट है, जो हमसे भी आगे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत कुछ वो क्या कहूँगा जबरदस्त एक्टर हूँ, लेकिन आजकल के नौजवानों में, आजकल के बच्चों में इतना खूबसूरत टैलेंट है, बिकॉज दे आर ग्लोबल चाइल्ड, दे सी कंप्लीट वर्ल्ड इन देयर हैंड्स। वो अपने आप को निखारते हैं, उस टैलेंट को निखारते हैं। अगर उनको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा टू शोकेस देयर टैलेंट, मैं वो सुख से कहूंगा आपको, दे विल बी डेफिनेटली, आई मीन वर्क विल बी डेफिनेटली एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड उनको वो लगे नहीं, जो काम हम कर रहे हैं। अगर आज से करीब 30 साल पहले अगर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया, उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इसे एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करता। लेकिन अगर आज वो लोग इसे प्रोफेशन, एज ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे, कश्मीर में उनके लिए कोई काम नहीं है, उनको बाहर जाना है। और हर एक के पास ये फैसिलिटी नहीं है, हर एक के पास ये मौके नहीं है कि वो बाहर जाए। हमारे दोस्त, मेरा ये जो बरखुरदार है, अपने सरवर साहब बाहर गए, मुझे मालूम है कि इसने कितनी मेहनत की और कितनी जदोजहद की इसने अपने आप को निखारने में और अपने आप को प्रोजेक्ट करने में। बट दिस इज नॉट अ केस विद एवरीबॉडी।
कुछ अपनी मुश्किलात भी होती है, कुछ अपने घर के मसाइल भी होते हैं, वो नहीं चले जाएंगे बाहर। हाँ, अगर उनके घर में उनको सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, डेफिनेटली दे विल शो देयर टैलेंट, और वो टैलेंट फिर बाहर जब जाएगा दे विल गेट टोटल ब्रॉडर एक्सपोजर। सबसे बड़ी बात वही है, जब आपको यहाँ अपनी फील्ड में एक्सपोजर मिलता है, आपके टैलेंट को सराहा जाता है, जब आप उसके बाद जब आप बाहर जाएंगे, मुझे लगता है कि जितने हमारे कुछ दोस्त गए हैं बाहर, कश्मीर से जितने भी अदाकार गए हैं, उन्होंने तो अपना नाम कमाया है। तो इसलिए वो तो अब बहुत अब सीनियर्स हैं। अब मुझे बात करनी है अब नेक्स्ट जनरेशन की, जो हमारी अगली जनरेशन है। उनको हमने प्लेटफॉर्म देना है, उनको उनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना है, अगर इस फील्ड को जिंदा रखना है। दिस फील्ड इज नॉट ओनली फॉर एक्टिंग एंड फॉर द सोसाइटी, बट मैं समझता हूँ कि टेलीविजन, फिल्म, रेडियो, जो भी कोई प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अदर मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक इज अ वाइब्रेंट मीडियम, वी आर द कस्टोडियन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। बिल्कुल हम प्रमोट करते हैं, बिकॉज ये बात है, मतलब सही बात है कि हर एक कौम की शिनाख्त जो है उसकी जबान से होती है, उसके बेशक कल्चर से होती है। हमारा हक बनता है, मेरा अयाश आरिफ का हक बनता है, सरवर जी का हक बनता है, और मेरे उन भाइयों का हक बनता है कि हम इस कल्चर को प्रमोट करें, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। और कस्टोडियन है हम, वी आर द कस्टोडियंस ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि तब हमारा कल्चर जिंदा रहेगा, तब हमारी जबान जिंदा रहेगी, जब हमारे आर्टिस्ट, हमारे कल्चरल एक्टिविस्ट अपने फील्ड को जिंदा रखेंगे। हाँ जी शिबिना जी, ये मेरा सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार फिर जेके मराज कमराज एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे अल्लाह आपको एक खुशहाल ज़िंदगी से नवाजे, अल्लाह करे अब वो आपको मज़ीद तरक्कियों से अल्लाह पाक आपको नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीर सरवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के वक़ार में इजाफा किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के थैंक साथ यू। सवाल दर सवाल का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम।